my channel Learn as Fun. Today we gonna study class 10th English chapter 1 from the book First Flight A Letter to God. टाइटल सुनते ही दिमाग में एकदम क्लिक करता है लेटर टू गॉड, जिसका मतलब है भगवान को खत। नॉर्मली तो आज के टाइम में कौन लिखेगा भगवान को खत, लेकिन हाँ लिखा है। एक फिक्शनल स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग है, एकदम फन है। फ्री टाइम में पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो अ लेटर टू गॉड जो G.L. फ्यूंटिस ने ये लिखी है। ही इज़ अ मैक्सिकन नॉवलिस्ट एंड पोएट जिनका फुल नाम है ग्रिगोरिया लोपेज फ्यूंटिस। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक पूरी वैली में अकेला घर होता है एट द क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। तो एक ही वैली में एक अकेला घर होता है लेंचो का, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। और वो एक फार्मर होता है जिसको ज़रूरत होती है, वो 100 पीसोस की ज़रूरत होती है। तो जो ये पीसोस वर्ड आया है, ये पीसोस जो करेंसी है वो लैटिन अमेरिकन करेंसी है एंड इट इज़ बेसिकली अ मैक्सिकन स्टोरी। तो होता क्या है कि लेंचो का जो फार्म होता है जिसमें वो कॉर्न उगाता है, तो अगर हार्वेस्ट आप करते हो, अगर आपको अच्छी हार्वेस्ट चाहिए तो उसके लिए रेन ज़रूर चाहिए। तो वो रेन की एकदम आशा करता है भगवान से कि इस साल अच्छे से बारिश करवा देना, जिससे जो मेरी जो हार्वेस्ट हो बहुत अच्छी हो और मैं बहुत अच्छे पैसे कमा पाऊँ। तो क्या होता है कि वो अपने घर के अंदर जाता है तो अपनी वाइफ से वो बात कर रहा होता है। स्टोरी में जो एक वुमेन की बात हुई है वो लेंचो की वाइफ है, जो इवनिंग मील सपर बना रही होती हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो वो पूछती हैं अपने हस्बैंड लेंचो से, क्या इस साल अच्छे से बारिश होगी? तो लेंचो ने बोला हाँ बिल्कुल होगी, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे से बारिश होगी और हमारी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से उगेंगी और हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा अगर हमने अच्छी क्रॉप अगर इस बार उगाई। तो एकदम क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। तो लोग बाग लेकिन उनके घर के मेंबर्स को कोई काम नहीं होता है बाहर, लेकिन बारिश का मजा लेने के लिए वो बाहर आते हैं और एकदम अपने पूरे फुल बॉडी पे बारिश को फील करना चाहते हैं कि इतने दिनों बाद बारिश आई है, हमने जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है। तो लेंचो ने उस बारिश को बारिश से कंपेयर नहीं करा, उसने उस बारिश को कंपेयर किया न्यू कॉइन्स से। न्यू कॉइन्स का मतलब जैसे बारिश आई है, उसकी फसल उगेगी अच्छे से तो वो पैसे कमा पाएगा, तो इसलिए उसने कंपेयर करा न्यू कॉइन्स से। उसने बड़ी रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करा 10 सेंट से एंड छोटी वाली को 5 सेंट से। याद रखना, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट लाइन, बोर्ड पर्पसेस से पूछ लिया जाता है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किस चीज़ से कंपेयर करा। तो वो मज़ा ले रहे थे ऐसे ही बारिश का, लेकिन एकदम क्या होता है कि जो बारिश है वो कन्वर्ट हो जाती है, एकदम तेज हवा चलने लगती है और एकदम काले बादल आ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो क्या होता है एकदम हेल स्टोन्स ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें हम बौछार कहते हैं, ओले जिन्हें हम नाम से जानते हैं। वो देख के लेंचो एकदम घबरा जाता है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन लेंचो तो घबरा जाता है, लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं वो एकदम बाहर आते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। याद रखना, द हेल स्टोन्स आर कंपेयर टू द फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे थे उन्हें। और लेंचो ने मन ही मन में सोचा कि ये जो हेल स्टोन्स आए हैं जल्दी से पास हो जाएं, वरना ये मेरी क्रॉप को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। पूरा 1 घंटा बीत गया लेकिन वो हेल स्टॉर्म पास नहीं हुआ, बल्कि उसने पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी। पूरी वैली पे हेल स्टोन्स ही हो गए, लेंचो के घर पे पूरी एंटायर प्ले ग्राउंड पार्क सब कवर हो गए। और लेंचो ने कहा ऐसा लगा कि पूरी जो हमारा वैली है वो एकदम नमक से कवर हो गया है। दिस इज ऑल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट लुक्स लाइक द होल वैली एंड आवर हाउस इज कवर्ड विद द सॉल्ट। तो उसने ऐसा कहा। फिर उसके बाद जब हेल स्टॉर्म ख़त्म हो गया तो उसने उस नज़ारे को देख के कहा कि अगर लोकस्ट भी हमारी क्रॉप पे अटैक करते वो भी इससे अच्छा छोड़ के जाते, लेकिन हेल स्टोन्स ने तो बहुत ही बुरा करा। लोकस्ट एक ग्रास हॉपर का ही स्पीशी का इंसेक्ट है, लेकिन ग्रास हॉपर से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो ग्रुप्स में आते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो मन ही मन में एकदम सोचता रहता है कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया कि हेल स्टोन्स नहीं आने चाहिए थे और इस बार तो हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं बचेगा, हमारी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है। ऐसे ही वो पूरी रात सोचता रहा और पूरा उदास हो गया वो बहुत बुरी तरीके से। उसने सोचा कि अब जो हमारी अगर हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, वो एक ही इंसान है जो है गॉड।
तो उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया अपनी फैमिली के टुवर्ड्स कि ऐसा ना हो कि मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान हो जाए। तो उसने कहा कि ऐसा चलो कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ बुरा हुआ है लेकिन आजकल कोई भूखा थोड़ी ना मरा है, तो हम भूखे थोड़ी ना मरेंगे। अगर हम सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता सोचेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, तो तुम में से कोई ज़्यादा उदास मत हो। उसने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा उदास था कि हेल स्टोन्स ने उसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन ज़्यादा उदास इसलिए था कि इसने इस साल पूरी एकदम जानवरों की तरह अपनी फील्ड में मेहनत करी इन क्रॉप्स को उगाने के लिए, और ऐसे बर्बाद हो जाएगी इसने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो एक ही रास्ता था, तो उसने संडे के दिन एक अपने लिए पर्सनली थोड़ा सा टाइम निकाला और उसने गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उसने लिखा, गॉड, इस बार हमारी क्रॉप एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मुझे आपसे जो मदद चाहिए वो है आप मेरे को 100 पीसोस दे दो। 100 पीसोस अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़ 150 रुपीज़। तो उससे क्या होगा कि जिससे अगर आप मुझे पैसे दे दोगे थोड़े से, तो मैं अपना जो ये लैंड है, पूरा फील्ड जो है, मैं दोबारा से इसे उगा पाऊंगा, कुछ तो हमारे पास इस बार खाने को रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि हेल स्टॉर्म ने हमारी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी है। तो उसने एनवलप में सिर्फ टू गॉड लिखा और वो उसी दिन टाउन से जाके बाहर सिटी में मेल बॉक्स में वो लेटर पोस्ट करी आया। और जैसे ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने वो लेटर सारे मेल बॉक्स से निकाल लें और सेपरेट करने लगा कि कौन सा लेटर किस एड्रेस पे जाना है, तो उसने एक लेटर देखा जो लेंचो ने डाला था, जिसपे ऊपर एड्रेस था टू गॉड। सो वो देख के एकदम शॉक हो गया कि ये कौन सा एड्रेस है गॉड, मैं पूरी सिटी में लेटर्स इतने सालों से देता आ रहा हूँ और ऐसा तो कोई मैंने सुना ही नहीं, एड्रेस टू गॉड। तो जब उसने वो खोलने से पहले वो अपने हेड के पास, पोस्ट मास्टर के पास लेके गया दिखाने के लिए कि ये कौन सा एड्रेस है टू गॉड। सो द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो हु वॉज लाफिंग बाय सीइंग द लेटर बिकॉज ही हैज ओपन एंड स्टार्टेड रीडिंग। तो उसने जो देखा कि उसमें जो लिखा हुआ था कि लेंचो ने जो लिखा था कि भगवान मुझे 100 पीसोस चाहिए, तो वो इसलिए हंस रहा था कि आज के टाइम में भी किसी का भगवान के ऊपर इतना भरोसा। लेकिन वो थोड़ी देर बाद थोड़ा चुप हो गया। उसने सोचा कि अगर किसी इंसान का भगवान के ऊपर इतना भरोसा है तो मैं उसका भरोसा उसके ऊपर से उठने नहीं दूंगा, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। तो उसने, और 100 पीसोस उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम में, तो उसने कहा कि हम इस इंसान की हेल्प करते हैं और हम अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट इसको देंगे, एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी हम देंगे। तो उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूशन मांगा, उसने खुद दिया, कुछ और लोगों से मांगा, तो वो अमाउंट ले तो पाया, लेकिन पूरे 100 पीसोस नहीं थे उसके पास। उसके पास मोर देन हाफ थे, इट मीन्स 70 पीसोस उसके पास थे। तो अगले संडे पोस्ट मास्टर ने कॉल करा कि लेंचो तुम अपना लेटर कलेक्ट करने आ सकते हो, तुम्हारा लेटर आ चुका है। तो उसने जो पैसे डाले थे पोस्ट मास्टर ने, उसने कुछ नहीं लिखा, बस पैसे डाल के सिग्नेचर कर दिया टू गॉड ये। फिर उसके बाद उसने लेंचो को बुलाया कि अपना लेटर कलेक्ट कर लो वगैरह। तो जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसको पोस्ट मास्टर ने लेटर दे दिया कि ये लो तुम्हारा लेटर। और जैसे ही लेंचो ने लेटर को ओपन करा तो उसमें 70 पीसोस निकले, और वो देख के उसे खुश नहीं हुआ बल्कि वो और गुस्सा हो गया, ऐसे अपनी आईब्रोज को रिंकल्ड करने लगा कि ये क्या है, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, आपने से मुझे 70 पीसोस दिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो पैसे देखने के बाद जो लेटर में थे, तो एकदम लेंचो भागा विंडो की तरफ पोस्ट ऑफिस में। उसने पेपर और पेन मांगा लिखने के लिए लेटर। उसने लिखा लेटर दोबारा से और एक कॉर्नर पे जाके स्टैंप ली और उसने अपने थूक से वो स्टैंप को चिपकाया हाथ से एकदम। तो उसके बाद उसने दोबारा पोस्ट कर दिया। और जैसे ही पोस्ट मास्टर लेंचो के घर जाने के बाद वो लेटर उठाने गया तो वो इतना खुश था कि देखो हमने लेंचो की हेल्प करी तो उसने कुछ अच्छा ही लिखा होगा हमारे लिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो उसने जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर को ओपन करा, उसमें लिखा था कि गॉड, आपने जो मेरे लिए पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 पीसोस ही मिले, बाकी के 30 पीसोस कहीं मुझे नहीं मिले हैं। तो इस बार अगर आप मेरे को भेजो तो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज मेल के थ्रू ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हर किसी का लेटर खोल के जिसमें पैसे होते हैं तो वो उसे चुरा लेते हैं। और उसने इन सबको टैग करा अ बंच ऑफ क्रूक्स। इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट लाइन। ही टैग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक।
उसने बंच ऑफ क्रूक्स ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसे लगा था कि भगवान ने मेरे को 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन 30 पीसोस इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। आपने जैसे ही स्टोरी में पढ़ा कि बल्कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर हेल्प कर रहे थे लैंचो के, जिससे उसका विश्वास ना उठे। लेकिन लैंचो, आज के टाइम में अगर मैं और आप भी इस जगह होते तो ऐसा ही करते, हम भी गुस्सा हो जाते। लेकिन ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट बाय रीडिंग दिस story. So we can say that the post office employees and the master was not a bunch of crooks. They were helping Lencho, but due to the Lencho's wrong conscience, the conscience mean the inner sense of right or wrong. So he tagged them the bunch of crooks. We will discuss the question answer of it in the next video. So till here, if you like it, please share and subscribe or comment down if you find any problem. And bye bye. I will meet you in the next video.